सभी को नमस्कार। आज बात करते हैं प्राकृतिक वनस्पति और वन संसाधनों की। प्राकृतिक जो वन है ये आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से तो लाभदायक होते ही हैं, लेकिन प्राकृतिक रूप से भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। भारतीय संस्कृति और इसकी सभ्यताओं की अनेक जो घटनाएं घटी है वो सब प्रकृति अथवा वनों से जुड़ी हुई है। राजस्थान का जो अरावली प्रदेश है वो वनों से हटा पड़ा है, परंतु वर्तमान में स्थिति अच्छी नहीं है। राजस्थान का जो वन है वो कमज़ोर आर्थिक विकास हेतु प्राकृतिक सरकारी व्यक्तिगत कारक उत्तरदायी है। प्राकृतिक दृष्टि से राज्य का 61% भूभाग मरुस्थल है। अर्थात स्पष्ट होता है कि मरुभूमि प्राकृतिक वनस्पति हेतु अनुकूल नहीं है। जलवायु की दृष्टि से राजस्थान में शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। सरकारी पर्यटन स्वतंत्रता के पश्चात से ही लगभग न के बराबर रहे हैं। 1952 को सरकार ने राष्ट्रीय वन नीति का जो निर्धारण किया था उस पर गौर नहीं किया गया, लेकिन 10 वर्षों में राजस्थान सरकार के वनों को समुचित ध्यान दिया गया है पिछले 10 सालों से। और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, पारिस्थितिकी और पर्यावरण संतुलन व विकास में वनों का अपना अमूल्य योगदान रहा है। वन को यदि लाभ की दृष्टि से देखा जाए तो पर्यावरण को साफ तो करते ही है और भूमि को एक प्रकार से ये कटाव को रोकने का काम भी करते हैं। और वन जो है वो मिट्टियों के कटाव को रोकने से वन मरुस्थलों को बनने से भी रोकते हैं। और घने वनों में अनगिनत प्रकार के कीट पतंगे, पक्षी, रेप्टाइल्स, जीव जंतु वगैरह, जड़ी बूटियाँ इत्यादि पाई जाती है। देश में 7,65,253 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वनों को रूप में अधिसूचित किया गया है। कुल भौगोलिक क्षेत्र का जो 23.28% भाग को ये वन कवर करते हैं। और जलवायु तथा भौतिक परिस्थितियों में अंतर होने के कारण भारत में शीतोष्ण व उष्ण कटिबंधीय दोनों ही प्रकार के वन मिलते हैं। कुल मिलाकर कुल वनों का जो यदि देखा जाए तो लगभग 33% भाग पर वन होने आवश्यक होते हैं, लेकिन स्थितियाँ उल्टी है। बंगाल में वनों का प्रतिशत 8.8% है, उत्तर प्रदेश में 11.9 है, मध्य प्रदेश की बात करें तो 35% है, केरल में 22.7 है, कर्नाटक में 14% है, महाराष्ट्र में 11.8% है, असम में 24% है, अंडमान निकोबार में 73% है। और अपने राज्य राजस्थान की बात करते हैं तो 9.55% भूमि पर वन पाए जाते हैं। भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में 20.6%, उत्तर पश्चिम में 10.7%, मध्यवर्ती क्षेत्र में 29.9% और दक्षिणी भागों में 18.8% प्रभाग पर वन पाए जाते हैं। राजस्थान का जो वन है वो प्रतिशत भाग है वो काफ़ी कम है। वनों की किस्म, वन नीति, भावी कार्यक्रम आदि विस्तृत रूप से अपन उस पर जानकारी लेंगे आगे। राजस्थान का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 32,744.49% वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर ही वन है। और जो बताया जा चुका कि मैंने 9.56% भाग पर वन बताए थे। और सिरोही ज़िले में 31% वन पाए जाते हैं, जो राजस्थान में सर्वाधिक है। और इसका अनुसरण किया है उदयपुर और राजसमंद जिलों ने, जहाँ पे क्रमशः 29.4% और लगभग दोनों में 30% के समथिंग वन पाए जाते हैं। और कोटा 12 की बात करें तो 28.8%, सवाई माधोपुर जिले करौली की बात करें तो 27.6% वन पाए जाते हैं। और जयपुर दौसा की बात करें तो 8.3% भाग पर, और बाड़मेर की बात करें तो 1.5% भाग पे,
जोधपुर में 1.3% और नागौर में 1.25% पर भाग पर वन पाए जाते हैं, जबकि जैसलमेर 1.1% और चूरू जिले में मात्र 0.5% भाग पर वन पाए जाते हैं। राजस्थान में वनों का उचित विकास नहीं है, जबकि 1952 की घोषित नीति के अनुसार देश में वन भूमि, जैसे मैंने बताया कि 33% पर भाग पर वन होने चाहिए। स्थिति ये है कि देश में 33% भाग पर पर्वतीय वनों भागों में, 65% भाग मैदानों में और 20 से 25% मैदानों में है, पर्वतीय भागों में 65% है और वन भूमि में 33% वन है। भारत में प्रति व्यक्ति 1.06 हेक्टेयर से भी कम है। राजस्थान में 0.02 हेक्टेयर वन क्षेत्र है और 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र 31.9 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर फैले जो वन है उनमें 11.2% भाग में सघन वन है और 29.8% भाग पर खुले वन है और तथा शेष जो 59% भाग है वो मात्र झाड़ियाँ और बंजर वन से मतलब का आच्छादित क्षेत्रों का जो वनों का भाग है। आगे पढ़ेंगे इनके वनों के अपना प्रकार और कारण। तो आप ही देख लेते हैं। जलवायु है, उसको प्रभावित करने वाले कारकों में जलवायु उत्तरदायी फैक्टर है इसको प्रभावित करने वालों में। जैसे राजस्थान अर्ध शुष्क और शुष्क जलवायु में आता है, तो यहाँ पर वर्षा कम होने के कारण से शुष्क वनस्पति का फैलाव है। विशेषता है कि लंबी जड़ें और छोटी पत्ती, कम ऊंचाई वाले झाड़ी नुमा वृक्ष पाए जाते हैं, क्योंकि कंडीशन ऐसी होती है। और 100 mm से 1000 mm से वर्षा जहाँ अधिक होती है वहाँ पर जलवायु अर्ध शुष्क होती है, तो वनस्पति में भी अंतर पाया जाता है और उसकी पत्तियाँ चौड़ी भी मिलेगी, पेड़ पौधे लंबे भी मिलेंगे। तो ये अंतर स्पष्ट देखने को मिलता है। प्राकृतिक कारण की बात करें तो मिट्टी और धरातल भी प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण फैक्टर है। जिस देश में उपजाऊ मिट्टी और अपेक्षाकृत समतल क्षेत्र की में उपजाऊ मिट्टी और अपेक्षाकृत धरातल समतल होगा, प्राकृतिक रूप से वनस्पति आसानी से उपज जाएगी। और राजस्थान के पूर्वी भाग और नदियों द्वारा बनाए गए मैदानों में और पठारी प्रदेशों में इस प्रकार की वनस्पति देखी जा सकती है, क्योंकि ये अनुकूल दशाएं होती है। जबकि पश्चिम की बात करें तो टीलों के कारण वनस्पति कम मिलती है और मिलती है तो वो बिल्कुल कम चित्री हुई वनस्पतियाँ पाई जाती है और उसकी पत्तियाँ वगैरह ये है वो कांटों में रूपांतरित होती है। मिट्टी में पकड़ने की क्षमता मिट्टी में पकड़ने की शक्ति रेत में कम होती है और दूसरी प्रकार की जो चिकनी मिट्टियाँ होती हैं उनमें अधिक पाई जाती है, पानी उसमें मिलता है। जैविक कारकों की बात करते हैं तो जैविक कारक भी बहुत प्रभावित करते हैं मनुष्य और जीव जंतु पे। मेन फैक्टर है। राजस्थान में जैविक कारकों में न केवल वन संपदा घटी है बल्कि पश्चिम मरुस्थल भी इसी के कारण पनपा है, क्योंकि मान्यता है कि थार का मरुस्थल पहले एक आर्द्र जलवायु क्षेत्र था। मानव ने यहाँ के वनों का सफाया करके जिससे शुष्क दशाओं का विकास हुआ है और अविवेकपूर्ण ढंग से पशुओं के चराई के कारण से वनों का ह्रास हुआ है और शुष्क जलवायु की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। आदिवासियों द्वारा झूमिंग कृषि के कारण से वनों का भी नुकसान हुआ है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।